तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। बिकॉज द अर्थ इज शेप्ड लाइक अ बॉल, द बेस्ट मॉडल इज द ग्लोब। क्योंकि अर्थ की शेप भी राउंड होती है तो ग्लोब ही अर्थ को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट मॉडल होता है। यूजिंग अ ग्लोब, geographers have a way to locate places in the life layers in order to study them। तो अगर आपने जब ग्लोब का यूज़ किया है तो हम वहाँ पर डिफरेंट प्लेसेस को उनकी लाइफ लेयर्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। टू लोकेट प्लेसेस, जोग्राफर्स यूज पोल्स एंड सीरीज ऑफ इमेजिनरी लाइंस। ये हम इमेजिन करते हैं कि अर्थ पर कुछ इमेजिनरी लाइंस एग्जिस्ट करती है। लेट्स स्टडी द पोल्स एंड दीज लाइंस वन बाय वन। सबसे पहले आता है कि पोल क्या होता है। The planet Earth is constantly rotating on an imaginary line और उस imaginary line को हम axis बोलते हैं। The axis passes through the center of the Earth and ends at earlier pole. The north end of the axis is called North Pole। तो यहाँ पर आपका North Pole हो जाता है और जो South end होता है हम उसको South Pole बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं इक्वेटर पर। इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल। ये वाला जो सर्कल है ये पूरी अर्थ की सराउंडिंग में एक लाइन की फॉर्म में है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो इट्स अ ग्रेट सर्कल ऑफ द अर्थ दैट लाइज हाफ वे बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ और साउथ के बिल्कुल हाफ वे में एग्जिस्ट करता है। It is imaginary line that is drawn exactly midway between the two poles। अब जो नॉर्दर्न हाफ होता है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं ऊपर वाले पार्ट को, और जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। Coming to parallels of latitude, a set of imaginary circular lines drawn horizontally between the two poles and parallel to the equator, उन लाइंस को हम बोलते हैं parallels of latitude। क्यों बोलते हैं? Because they are always at equal distance apart from each other। इसलिए वो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं एंड हम उसको parallels of latitude बोलते हैं। They run west to east direction। अब latitude describes a position of a point on Earth's surface in relation to equator। Latitude of a point is measured in terms of its distance from the equator towards the poles। तो उसका equator से कितना distance है and it is measured always in degrees। ये ध्यान रखना है कि ये जो distance होता है हमेशा डिग्रीज में मेजर किया जाता है। Any point on the equator has a latitude of 0 degrees और उसको हम लिखते हैं ऐसे 0 डिग्री। एंड नॉर्थ पोल जो होता है उसका लैटिट्यूड हमेशा 90 डिग्री नॉर्थ होता है एंड वी राइट इट एज 90 डिग्री एन। और जो साउथ पोल होता है उसका लैटिट्यूड 90 डिग्री साउथ होता है जिसको हम 90 डिग्री एस लिखते हैं। Therefore, there are 90 latitudes at the interval of 1 degree in the northern and southern direction of each equator। That means each hemisphere has 90 parallels at the interval of 1 degree। तो टोटल हमारे पास 90 पैरेलल लाइंस होती हैं और हर लाइन का एक दूसरी लाइन से पैरेलल डिस्टेंस 1 डिग्री का होता है। Each degree of latitude is divided into 60 minutes और each minute के अंदर 60 seconds होते हैं। राइट तो हम यहाँ से चेक करते हैं ये हमारा इक्वेटर है, ऐसे ही इन दोनों के बीच में ये 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री इस तरह से चलता है और ऐसे ही ऊपर की डायरेक्शन में भी 10 20 30 40 ऐसे ऊपर तक पहुँचते ही 90 डिग्रीज हो जाते हैं और इसको हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। Now some important latitudes beside the equator
at a latitude of 0 degree, the North Pole at a latitude of 90 degree north and the South Pole at the latitude of 90 degree south. There are 4 other important latitudes. कौन कौन से? पहला है the Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle. और उनकी वैल्यूज होती हैं 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ, 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड 66 डिग्री 30 मिनट साउथ. हम उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये मैंने आपको यहाँ पर इस फिगर के हेल्प से शो किया है. ये आपका सेंटर में इक्वेटर है. दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज आर्कटिक सर्कल. सिमिलरली नीचे आपके पास आया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज एंटार्क्टिक सर्कल. और यहाँ इनके डिग्रीज मेजरमेंट ये सारे नीचे की डायरेक्शन में है, तो ये दोनों हमारे साउथ डायरेक्शन बोले जाएंगे. ये अपर डायरेक्शन में है इसलिए हम इनको नॉर्थ डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं. देन वी कम एट हीट जोन्स. डू यू नो व्हाई दीज लैटिट्यूड्स आर इम्पॉर्टेंट? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑन 21st June the sun is directly over this latitude. The tropic of Capricorn is important क्योंकि 22nd December को the sun is directly over this latitude and the earth can be divided into 3 zones. तो हम अर्थ को कितने जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं? 3 डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला जोन आता है फ्रिजिड जोन. The Arctic Circle mark of the boundary of the zone which is very cold and this zone is called North Frigid Zone. Similarly, Antarctic Circle determines the boundary of South Frigid Zone. जो South Frigid Zone होता है that is completely darkness for several months क्योंकि वहाँ long winters होती हैं. Now we come to torrid zone. You have just read about 2 latitudes. कौन कौन से? एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. द फर्स्ट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा वाला सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. एंड द जोन दैट इज पोर्शन ऑफ द अर्थ बाउंडेड बाय दीज 2 लैटिट्यूड रिसीव्स द मोस्ट डायरेक्ट रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर. तो इन दोनों जोन के बीच का जो एरिया है वहाँ पर पूरे साल डायरेक्ट सनलाइट आती है और इसको हम इसलिए बोलते हैं टॉरिड जोन. एंड इस जोन को हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है. देन कमिंग टू टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन क्या होता है? देर आर 2 zones of earth where the sun is not vertically overhead. और जहाँ पर सन वर्टिकली ओवरहेड नहीं होता हम उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं. द टेम्परेट जोन इज नीदर टू हॉट इन समर नॉट टू कोल्ड इन विंटर. तो यहाँ आपका ऊपर आ गया नॉर्थ फ्रिजिड जोन, यहाँ पर साउथ फ्रिजिड जोन. ऐसे ही ये नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड दिस इज साउथ टेम्परेट जोन. ओके. Then the zone between the Arctic Circle and the Tropic of Cancer is called North Temperate Zone. And यहाँ पर हमें ध्यान रखना है ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है. Now coming to meridians of longitude. तो यहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. There is another set of imaginary lines on the surface of Earth that run vertically on the North Pole to the South Pole, and these imaginary lines are called lines of longitude. They come together at the poles and they are also known as meridians of longitude. Like the equator, the prime meridian divides the earth into 2 parts. कौन कौन से 2 parts होते हैं? पहला होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर. England led the another countries in the world exploration at the time the plan was developed. For that reason, prime meridian was selected to run through the Greenwich, England, and it is numbered as 0 degree. There are 180 degrees at east of prime meridian
and 180 degrees at west of it. तो हमने इसको आपको इस डायग्राम के थ्रू शो किया है। ये आपका प्राइम मेरिडियन है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, और यहाँ पर आपकी ईस्ट की लाइंस आ गई 180 और ये आपकी वेस्ट की 180 की लाइंस आ गई, एंड वी कॉल देम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। और इन दोनों के बीच में स्पेस होता है, that is at the equator. It is about 111 kilometers, and this space narrows as the meridians approach to the north and south pole. But आपको ध्यान रखना है, unlike the parallels of latitude, the meridians are equal in length. If a person on the equator travels directly to the north, the other person 111 kilometer west also travels directly north. They will travel equal distance to reach the north pole. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, जो आपको मालूम होना चाहिए। Now in order to avoid confusion, हम लेटर E, लेटर W यूज करते हैं एज द वैल्यूज जो हम वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं फॉर ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क सिटी कहाँ पर है? इट लाइज 74 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, तो हम उसको 74 डिग्री W लिखेंगे। द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्रॉस ईच अदर, एक नेटवर्क बन जाता है और उस नेटवर्क को हम इस ग्रिड की फॉर्म में शो करते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपकी कुछ लाइंस पैरेलली नॉर्थ टू साउथ जाएंगी, कुछ ईस्ट टू वेस्ट जाएंगी। ईच पॉइंट ऑन द अर्थ कैन बी फाउंड आउट बाय लुकिंग एट व्हाट पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ लैटिट्यूड क्रॉसेस द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, और उससे हमें किसी भी लोकेशन की एग्जैक्ट पोजीशन मालूम पड़ जाती है। अब बात करेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम की। सो विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स वी कैन नोट द टाइम। You know that there are 360 longitude. The earth rotates on its axis once in 24 hours. So the earth rotates through 360 degrees in about 24 hours. To work out the time taken by each longitude, convert 24 hours into minutes. तो क्या करेंगे? 24 मल्टीप्लाई 60 करेंगे, आपको 1440 मिनट्स मिल जाएंगे। अब इसको 360 से हमने डिवाइड किया तो हमें मिला 4 मिनट्स। Thus time distance or interval between the two longitude will be 4 minutes. The prime meridian is the Greenwich meridian. So when it is noon at Greenwich, इसका मतलब जब 0 डिग्री होता है, you can find out the time for any given place. और द प्राइम मेरिडियन जो होता है वो अर्थ को ईस्ट एंड वेस्ट दो हेमिस्फेयर में इक्वली डिवाइड करता है, राइट। सो इफ द गिवन प्लेस इज ईस्ट टू ग्रीनविच, एट द टाइम टू ग्रीनविच टाइम, ओके। इफ इट इज वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, इसका मतलब हम सबट्रैक्ट करेंगे ग्रीनविच टाइम से। For example, it is midway at Greenwich. Then what is the time at Chennai at 81 degree east? इसका मतलब हमें देखना है, सबसे पहले 81 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 324 मिनट्स मिले, और इस 324 को हमने 60 से डिवाइड किया तो हमें 5 hours 24 मिनट्स मिले। Now add this to Greenwich time to noon, इसका मतलब 5:24 PM at चेन्नई हमारा टाइम हो जाएगा। Similarly, let us find out the time at New York, which is 74 degree west when it is noon at Greenwich. तो क्या करेंगे, सबसे पहले 74 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमें 296 मिले, ये 296 मिनट्स हैं। अब हमने इसको कन्वर्ट किया आवर्स में 60 से डिवाइड करके, तो 4 hours 56 मिनट्स मिला। As the place is west of Greenwich, तो we are going to subtract the time difference from Greenwich time. तो 12 noon में से 4 hours 56 minutes को subtract कर दिया और हमें टाइम मिला 7:04 AM.
इसका मतलब वो टाइम मॉर्निंग का टाइम हो जाएगा। अब बात करते हैं लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम की। लोकल टाइम क्या होता है? इट इज़ द टाइम विच इज़ fixed in relation to position of sun at that place or that meridian. Now when is the sun is overhead, इसका मतलब जिस टाइम हमारा sun overhead sky पर होता है it is midday, हम उसको 12 noon भी बोलते हैं। and local time is the same for all the points situated at the central meridian, लेकिन इट इज़ डिफरेंट फॉर अदर मेरिडियंस बाय 4 minutes पर डिग्री। जितने डिग्री का डिफरेंस होगा 4 minutes पर डिग्री से वो डिफर करेगा। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट वी शुड इंक्रीज द टाइम बाय 4 minutes टूवर्ड्स द ईस्ट एंड डिक्रीज द टाइम बाय 4 minutes टूवर्ड्स द वेस्ट फॉर एवरी मेरिडियन। अब लोकल टाइम जो होता है इट इज़ डिफरेंट एट एवरी मेरिडियन एंड दिस इन्वॉल्व्स द ग्रेट डिफिकल्टी in the working of railways, telegraphs and other international means of communication. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? It is in every country a particular longitude is accepted as the standard meridian and the local time on that meridian is used as standard time for the whole country. अब अगर हम आते हैं इंडिया पर, तो in India the longitude of 82.5 degree east is treated as standard meridian and local time at this meridian is taken as the standard time for our country और इसको हम बोलते हैं Indian Standard Time। तो इस वाली फिगर से आपको डिफरेंट टाइम जोन्स ऑफ वर्ल्ड नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर हमने शो किया है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, यहाँ 12 midnight शो हो रहा है एंड 2 का इंक्रीज होते हुए हम आगे आ रहे हैं एंड हियर वी कम एट 12 midnight। सो दिस वे यू हैव अंडरस्टूड कि, और नीचे आ जाओ, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव, इधर आ रहे हैं तो प्लस में हमारा नंबर इंक्रीज हो रहा है, +1 2 3 अप टू 12 और ऐसे ही -1 2 3 अप टू 12। अंडरस्टूड? Now we move further. In the same way, we have different time zones in different countries also. In certain countries of the world, there are longitudinal extent enlarged and the land surface is divided into time zones. The world is divided into 24 time zones of 1 hour each और हर time zone जो होता है वो 15 degree of longitude cover करता है। Now we come at international date line. It is necessary to make corrections of dates while crossing 180 degree meridian. The 180th degree meridian is designated as international date line. Now any ship crossing this line from west to east takes twice a day, while the ship crossing this line from east to west just drops by 1 day. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ दैट इट इज़ द लाइन ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इट वुड बी संडे नून April 1 एंड ऑन द ईस्टर्न साइड वुड बी सैटरडे। दैट मीन्स उसका एक दिन पहले का हो जाएगा और वो हमारा हो जाएगा 31 मार्च, while it would be midnight at, अगर हम एक स्टेप पीछे जाएं तो ग्रीनविच आता है, so it will be midnight at Greenwich and Indian Standard Time is 5.5 hours ahead of Greenwich Mean Time। तो local time of prime meridian जो होता है that is called GMT, Greenwich Prime Time। Now understand this table. When it is 12 AM at Greenwich तो 1 PM होगा, फ्रांस में 2 PM होगा, लेबनान में इसी तरह 3 PM इराक में एंड वी मूव फर्दर 5 PM पाकिस्तान में, 5:30 इंडिया में, 6 हो जाएगा बांग्लादेश में, 7 at जावा, 8 PM at हांगकांग, 9 PM at टोक्यो and it is midnight at New Zealand। Any further in the east and Sunday will be changed to Saturday, जैसे 11 AM हो जाएगा केप वर्डी में, 9 AM in Uruguay, then 8 AM in Venezuela,
Similarly, आगे चलते हैं 7 a.m. in Colombia, 6 a.m. in Costa Rica and 5 a.m. in Barbados. So we have understood the entire thing. अब हम terms पर आते हैं, the terms which you have to learn. सबसे पहली term आती है parallels of latitude. Imaginary lines learning which are just running in the east-west direction parallel to the equator. उसको हम parallel of latitude बोलते हैं. Medians of longitude का क्या होता है? Imaginary lines running vertically from North Pole to South Pole. और axis क्या होता है? Imaginary line which joins the two poles on which the earth rotates. Then what are poles? The midpoints of the axis on which the earth rotates. Coming to the time fixed by movement of sun at a given place is called local time. और standard time क्या होता है? Local time fixed by the movement of the sun at the standard meridian of a country. तो हर country का एक standard time इस तरह हम fix कर देते हैं. Now come let's recapitulate. तो बात करते हैं हम latitudes की. Latitude show the north-south position of a place while longitude show the east-west direction of a place. Because of the revolution of the earth and its inclined axis, we get some standard parallels at 23.5 degree north and south latitudes. The equator is recognized as 0 degree latitude, and with the help of latitude we can divide the earth into heat zones जिनको हम torrid, temperature and frigid zone से जानते हैं. The 0 degree meridian passes through the Greenwich. इसका मतलब UK observatory is called prime meridian, and local time is one which is fixed in relation to the position of sun at that place or that meridian. अब इंडिया की बात करते हैं. India, the longitude of 82.5 degree east is treated as standard meridian, and the local time of this meridian is taken as the standard time of our country. उसको हम बोलते हैं Indian Standard Time, that is IST, and world is divided into 24 time zones of 1 hour each, and each zone covers 15 degrees of longitude. तो ये सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए. इसके बाद हम कुछ MCQs लेकर आए हैं, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर आपके लिए कुछ मैच द कॉलम भी हैं. इन सबको आप खुद करेंगे क्योंकि मैंने आपको चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. देन वी हैव फ्यू लॉन्ग क्वेश्चंस विच यू विल बी डूइंग बाय योर ओन. ओके, थैंक यू. Thanks for watching and we'll meet with the next video.